कल कैबिनेट उत्तर प्रदेश की एक अहम बैठक हुई जिसमें 11 प्रस्ताव पास हुए। साथियों, शिक्षा से संबंधित इसमें कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ और ना ही मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर कोई भी नया प्रस्ताव पास हुआ। ऐसे कयास और उम्मीद लगाए टीचर्स जो बैठे हैं उन लोगों तक ये मैसेज भेज रहा हूँ साथियों कि कल जब हमारे पैनल के सदस्यों ने जानकारी उपलब्ध करी तो बताया उन्होंने, चूंकि मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है और कोड ऑफ कंटेप्ट को लेकर, पुनर्विचार याचिकाओं को लेकर राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों, सचिव पर बहुत तगड़ी जो फटकार न्यायालय ने लगाई थी उसका असर सीधा सीधा नए प्रस्ताव, नई योजना राज्य सरकार से चलाने की जो मांग करी थी उस पर पड़ा है। इससे एक टीचर्स को निराशा लगी है साथियों, क्योंकि योजना का संचालन कराने के लिए, प्रस्ताव के लिए जिन सचिवों को बैठना था वो न्यायालय के मामले में उलझ गए हैं साथियों ये हकीकत है और सच है, इसको सभी टीचर को मानना और स्वीकार करना होगा। दूसरी एक अहम चीज साथियों, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर गूगल से डाउनलोड वकालतनामा फॉरवर्ड किया जा रहा है। उसकी प्रासंगिकता वर्तमान और भविष्य उसका जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना तो उस पर किसी वकील का मोहर, ना चैम्बर नंबर, ना कुछ है। इसकी एक अहम वजह यह है साथियों, क्योंकि पुनर्विचार याचिका में जो टाइटल है महिपाल एंड अन्य 287 लोग, वो प्रमुखता उस नाम के निचले जितने भी टीचर्स हैं उसमें शामिल इस कोड ऑफ कंडक्ट में हैं, लेकिन डाउनलोड किए गए वकालतनामे की कोई वैल्यू नहीं है। साथियों क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी सीनियर अधिवक्ता का चैम्बर पर जाकर वकालतनामा ले आता है तो वो पैसे लेता है, क्योंकि पैरोकार पैसे तुमसे तो ले लेगा लेकिन वो उसको ना जमा कर सकता, वो फाड़ के फेंक देगा। इसलिए साथियों मैंने कहा था कि आप न्यायालय से प्रमाणित कॉपी में अपना नाम पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम है या नहीं। इसकी प्रमुख वजह यह है साथियों कि जब ये मुकदमा फाइनल होगा, यानी कि प्रथम बेंच से लेकर डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक, चाहे उसका वर्ष 2027 हो या 28 हो, और उस वक्त आपको पता चला कि इस रिट याचिका में हमारा नाम नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका होगा साथियों। इसलिए कोई भी काम, कोई भी कदम उठाने से पहले न्यायालय से प्रमाणित कॉपी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, चाहे वो लखनऊ बेंच के हों, चाहे वो इलाहाबाद कोर्ट के हों, जो न्यायालय ने सेटिस्फाई कॉपी जारी करी थी, एक प्रमाणित कॉपी थी, उसमें सारे याचिकाकर्ताओं के जो टीचर्स शामिल थे उनके नाम हैं और तमाम जिलों के टीचरों के नाम, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, काट दिए गए पैरोकार ने साथियों। इसलिए आप लोग कोई भी काम आगे को लेने से पहले अपनी सेटिस्फाई कॉपी, प्रमाणित कॉपी देख लें, और ये होनी भी चाहिए साथियों, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल पैरोकार की जिम्मेदारी है कि वो आपका नाम सुनिश्चित कराए। लेकिन हमारे कुछ टीचर ऐसे हैं जो कंप्यूटर से बनी पे विश्वास कर बैठे, हाथ से बनी हुई कॉपी पर विश्वास कर बैठे कि ये आपका नाम है। साथियों ये सब फेक है, गलत है, तथ्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ सच्चाई, हकीकत जानने के लिए आपको न्यायालय की प्रमाणित कॉपी ही देखनी पड़ेगी। एक और अहम चीज, लखनऊ बेंच के काफी टीचरों के फोन आए कल साथियों, बोला हमारा क्या होगा। तो मैं उन लोगों तक, मैंने पहले कई वीडियो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई थी साथियों कि 13 जनवरी को, 12 जनवरी को लगातार मैसेज आए कि आपको 6 साल का बकाया मानदेय का पैसा मिलने जा रहा है, 10 से 11 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। लखनऊ बेंच वालों, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आगे भी उम्मीद अब मत रखना।
इसलिए क्योंकि पैरोकार ने तुम्हें पूरी तरह से उलझा दिया है। और इस न्यायालय के मामले ने पूरी, पहले आदेश, फिर उसके बाद पुनर्विचार याचिका, फिर उसके बाद कोड ऑफ कंटेम्प्ट, फिर उसके बाद डबल बेंच, ऐसा मामला बहुत लंबा उलझा दिया गया है साथियों। और राज्य सरकार भी इससे अब सेटिस्फाई नहीं है। और इसकी एक और उदाहरण, इसकी बड़ी दलील यह है साथियों कि 2.25 लाख शिक्षा मित्र हमारे सामने हैं। इससे बड़ा एविडेंस और सबूत नहीं है, क्योंकि वो गलती उन्होंने भी करी थी कि कोड ऑफ कंडक्ट दाखिल किया था, न्यायालय की अवमानना दाखिल करी थी, और राज्य सरकार अब उनकी कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। कल वो भी आस लगाए बैठे थे कि इस कैबिनेट की बैठक में हमें कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज शिक्षा मित्रों से सीखने का वक्त है हम लोगों को, और हमें सीखनी चाहिए शिक्षा